थोड़ा-सा
कपड़ा धोने वाली तथा नहाने वाली साबुन में अंतर। पहला लिख लेंगे कपड़े वाले में, लिखेंगे निम्न निम्न कोटि के तेल या वसा की आवश्यकता निम्न कोटि के तेल या वसा की आवश्यकता होगी। लेकिन इसमें लिख लेंगे उच्च कोटि के तेल या वसा की आवश्यकता। दो चीजें, निम्न कोटि के तेल की आवश्यकता और उच्च कोटि के तेल या वसा की आवश्यकता। लिख लेंगे इसमें, इसे कास्टिक सोडा से बनाते हैं, इसे कास्टिक सोडा से बनाते हैं, अतः ये कठोर होती है, अतः ये कठोर होते हैं। ये लिख लेंगे नंबर 2। इसे कास्टिक पोटास से बनाते हैं, अतः ये मृदु होते हैं, इसमें पूरक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसमें पूरक पदार्थ का प्रयोग होता है, जैसे पूरक पदार्थ में स्टार्च लिख लेंगे, सोडियम सिलिकेट लिख लेंगे, स्टार्च सोडियम सिलिकेट। इसमें लिख लेंगे, इसमें पूरक पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है, इसमें पूरक पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सामान्य प्रकार के रंग तथा गंध मिलाए जाते हैं, यही चीज इसमें लिख लेंगे, इसमें अच्छे प्रकार के रंग एवं गंध मिलाए जाते हैं,
ये रहे आपके नहाने वाले साबुन तथा कपड़ों वाले साबुन में अंतर। हो गया। अंतर क्या है? इसे कास्टिक सोडा से बनाया जाता है, जबकि इसे कास्टिक पोटाश से बनाया जाता है। अच्छा, एक बार आप लोग पीछे जाइए, तो हमने बताया था कि यदि आप NaOH से बनाते हैं तो क्या बनेगा, और KOH से बनाते हैं तो बस वही बात है। इसी का नाम है कास्टिक पोटाश और इसका नाम है कास्टिक सोडा। ये चीज समझ चुके होंगे, है ना? तो ये कठोर के लिए और ये मृदु के लिए। तो कास्टिक पोटाश का मतलब समझ में आ गया, कास्टिक सोडा का मतलब समझ में आ गया। इसमें निम्न कोटि तेल की आवश्यकता होगी और इसमें उच्च कोटि तेल की आवश्यकता होगी। साबुन जैसे ही बनाते हैं वैसे ही हम लोगों को दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? CH2CO C17H35। इसी को दो बार लिख देते हैं, CHO C17H35, CH2O C17H35 प्लस में KOH कर लें या फिर NaOH कर लें। तो यदि नहाने वाली साबुन है तो ये उच्च कोटि का होना चाहिए, और यदि कपड़े धोने वाली है तो निम्न कोटि के होने चाहिए। यदि ये नहाने वाली है तो इसका प्रयोग होना चाहिए, यदि कपड़े धोने वाली है तो इसका प्रयोग होना चाहिए। दो अंतर आपको यहीं से मिल जाएगा। तीसरा चीज है पूरक चाहिए। इसको लेते हैं तो पूरक चाहिए। पूरक मतलब कि जैसे कि उसमें आप क्या मिला रहे हैं, स्टार्च मिला दीजिए या फिर सोडियम सिलिकेट मिला दीजिए। पूरक का मतलब कि अन्य पदार्थ। लेकिन जब इसको लगाते हैं, नहाने वाले साबुन को बनाते हैं, तो इसमें पूरक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? इसमें अच्छे रंग मिलते हैं, अच्छे रंग नहीं मिलते हैं, और इसमें अच्छे प्रकार के रंग और गंध मिलाए जाते हैं, तभी तो ना। अच्छे रंग के गंध नहीं मिलाए जाते हैं, थोड़ा निम्न कोटि के मिला दिए जाते हैं, सामान्य नॉर्मल। जैसे ही कपड़ा धोने चलिए या फिर नहाने चलिए तो देखिए दोनों में से किसका सुगंध अच्छी है? लक्स की। तो ये चीजें हैं, इसमें पूरक का प्रयोग नहीं किया जाता। पूरक में क्या क्या नाम आया? स्टार्च और सोडियम सिलिकेट। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा अंदर? कोई भी? बबलू आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए उधर दरोगा समझ में आ रहा है? छोटू, पूरक मतलब नहीं समझ में आ रहा है। पूरक का मतलब कि पूरा करने के लिए उसमें अलग से मिलावटी भी किया जाता है ना? लेकिन वही चीज कपड़े धोने के लिए है, तब हम उसमें पूरक का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए। देखोगे तो आजकल जो साबुन आ रही है उस पर लिख दे रहा 20% एक्स्ट्रा, पूरक डाला है उसमें। नहाने वाली साबुन में पूरक डालेंगे तो उसका जो काम करने का क्रिया है कम हो जाएगी, घट जाएगी। इस वजह से उसमें पूरक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये रहे आपके नहाने वाले साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर। पूरक मतलब पूरा करने वाला। अभी मान लीजिए कुर्सी खाली है, बाहर से एक लड़के को हम बुलाकर बैठा दें और उसको भी ये पढ़ाने लगे, तो वो भी पूरक का काम करेगा। अलग से पदार्थ मिलाना, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई और पदार्थ मिलाना, जैसे कि स्टार्च हो गया और सोडियम सिलिकेट है, इनको मिला देते हैं तो पूरक का काम करता है। ठीक है? अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर।
इसी तरह खांच लेंगे, एक तरफ साबुन कर लेंगे, दूसरी तरफ अपमार्जक लिखेंगे। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। साबुन, दूसरी तरफ अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। लिख लेंगे साबुन में, साबुन उच्च वसीय अम्लों के, यह कर लें, यह उच्च वसीय अम्लों के KOH या NaOH लवण होते हैं, लवण होते हैं। अपमार्जक में लिख लेंगे, यह सामान्यतया लंबी श्रृंखला वाले, यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण होते हैं। सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। इसका आयनिक समूह, इसका आयनिक समूह COO- Na+ होता है। इसका आयनिक समूह लिख देते हैं फिर, SO3- Na+ होता है। इसका आयनिक समूह, ये हिंदी नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखे हैं। इसका आयनिक समूह SO3- Na+ होता है। हट गए। लिख लेंगे, ये कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करते, कठोर जल से क्रिया नहीं करते। करते हैं, हल्का फुल्का करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, याद रखेंगे। ये मृदु तथा कठोर दोनों जल से क्रिया दर्शाते हैं। झाग लिख सकते हैं, झाग यानी झाग नहीं देगा और ये झाग देगा। झाग मतलब क्रिया अच्छा कर रहा है तो झाग देगा, और क्रिया अच्छा नहीं कर रहा तो झाग अच्छी तरह से नहीं देगा। लिखेंगे, साबुन जैव निम्नीकृत होते हैं, ये जैव निम्नीकृत होते हैं। ये जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। निम्नीकृत
नहीं होते। कोमल वस्तुओं को साफ करने में, वस्तु को साफ करने में प्रयोग नहीं, लेकिन ये कोमल वस्तु को साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इतने हो गए आपके साबुन तथा अपमार्जक के अंतर। एक लास्ट टॉपिक बच जाती है। उन्होंने कहा था, 1 मिनट लगेगा, उन्होंने कहा था कि क्रियात्मक समूह सर, आप नहीं बताएं। नहीं, वो सजाती श्रेणी है ना। सजाती श्रेणी का मतलब होता है बाबू कि उसमें कोई भी ग्रुप हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, या फिर एथिल हो, चारों में से कोई भी ग्रुप हो, चारों में से कोई भी ग्रुप हो। 4 ग्रुप हमने आपको बता दिया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एथिल। अब इसमें आप कोई भी दे देता है आपको, तो आप उसमें C और H2 जोड़ते जाएंगे तो अगला पद आपको मिलता जाएगा, अगला पद मिलता जाएगा। यही होता है सजाति। सजाति का मतलब कि उसी के जाति का। तो यानी कि CH जो भी हो आपके पास, उसमें C और H2 जोड़ते जाएंगे। जैसे मैं आपको दे दिया कि CH3OH, एक ग्रुप दे दिया। अब इसका सजाति पूछेगा तो हम लोग C2H5 कर देंगे OH। इसमें हमने जोड़ा क्या, एक C बढ़ा दिया और H2 को 2 बढ़ा दिया। अगला फिर हमको प्राप्त करना होगा तो C3H7OH। इधर इधर नहीं देगा, नहीं, इसको हटाओगे तो कीटोन बन जाएगा, CH3 ऐसे हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कहीं भी जोड़ेंगे, एक जगह जोड़ेंगे, हाँ एक जगह जोड़ेंगे। ठीक है जी, एक बार पढ़िएगा। अब ये चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। यदि नहीं समझ में आया सजाती श्रेणी तो आप फिर से कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उसे जरूर बताया जाएगा। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। हाँ, ये चैप्टर अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अपमार्जक का प्रयोग, जैसे कि आप डिटर्जेंट वो पाउडर देखें 2 रुपए का इजी टाइप का, उसको कह सकते हैं, कहा है अपमार्जक। जो कपड़े नरम होते हैं, कोमल होते हैं, उसको कहां साफ किया जाता है, इजी से करते हैं। कहें कि उसे खराब नहीं होगा, यदि साबुन से भी उसको धोएंगे तो वो खराब होने की संभावना है। इसमें कुछ ऐसी मात्रा मिलाई जाती है जिससे कपड़े को खराब नहीं करता। तो इस वीडियो को लंबी न करें हम लोग, इतना ही रखते हैं इसमें।